छात्रों नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ और पंचम जो श्लोक है उन दोनों श्लोकों को मैं आपको पदच्छेद है, अन्वय है, व्याख्या है, हिंदी व्याख्या है, विशेष है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो चतुर्थ श्लोक है वो इस प्रकार है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरे सुकुमार केश शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीष कुसुमानि। ये जो श्लोक है ये नटी कर रही है। इस श्लोक के अंतर्गत क्या कर रही है कि ऐसा ही हो, ये कहकर वह इस श्लोक का उच्चारण करती है। अब इस श्लोक का जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है कि ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीष कुसुमानि। ये पदच्छेद है क्योंकि इसमें क्या है, यत्र तत्र संधि वगैरह समास वगैरह किए हुए हैं। अब इसका जो अन्वय है श्लोक का वो इस प्रकार है। पहले है कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। तो इसके कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार जो श्लोक का अन्वय है वो इस प्रकार है। प्रमदा दयमानः भ्रमरे ईषत ईषत चुंबितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति। अब इन जो अन्वय के अनुसार एक एक जो शब्द हैं, इन शब्दों का जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है कि प्रमदः अर्थात प्रकृष्ट रूप से मदित, प्रकृष्ट रूप से मद रूप, सौभाग्य जनित विकार विशेष से मंडित अर्थात नवयौवना स्त्रियां। प्रमदा का मतलब क्या होता है, नव युवतियां हैं वो दयमाना, दयमाना दयालु, दया भाव से प्रेरित होती हुई, भ्रमरे भ्रमरों के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति के बहुवचन का रूप है तो इसका क्या होगा, भ्रमरे, रामे की जैसे भ्रमरे, तो भ्रमरों के द्वारा। ईषत ईषत, यहाँ पर ईषत ईषत दो बार आया है। ईषत किंचित अर्थ में आता है तो ईषत का मतलब थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। चुंबितानी, चुंबितानी पान किया गया, आस्वादित किया गया। सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार केसर शिखानी अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले, जो अत्यंत कोमल है, केसर जो वो है कोमल है, उनके अग्रभाग हैं, उनके अग्रभाग वाले। शिरीष कुसुमानी, शिरीष कुसुमानी शिरीष के पुष्पों को, शिरीष कुसुमानी शिरीष के पुष्पों को क्या किया है, कानों का आभूषण बना रही है। अवतंसयन्ति, अवतंसयन्ति का मतलब कानों का आभूषण। अवतंसयन्ति जो क्रिया है वो किसके लिए आई है यहाँ पे, कानों के आभूषण के लिए, तो कानों का आभूषण बना रही है। अब इसका जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदी अनुवाद इस प्रकार है अन्वय के अनुसार कि जो प्रमदा स्त्रियां हैं, तरुण स्त्रियां हैं, वो दया भाव से युक्त होती हुई भूरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका पान किया गया है, ऐसे अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले शिरीष के पुष्पों को क्या है, कर्णों का आभूषण बना रही हैं। अब है इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि दयमानः माने दया सहित, दया सहिता, सदया, प्रमदा मदयुक्ता, प्रमदा मदयुक्ता युवत्यः तरुण्यः अथवा भ्रमरे अलीभि, भ्रमरे अलीभि। ईषत ईषत किंचित किंचित, ईषत इज मंदम मंदम अथवा चुंबितानि स्पृष्टानि आस्वादितानि वा। सुकुमार केसर शिखानि सुकुमाराः कोमलाः, सुकुमाराः कोमलाः केसर केसराणां किंजलकानां शिखः अग्रभागा येषां तानि। शिरीष कुसुमानि, शिरीष प्रसूनानि, फूल मतलब फूल का पर्यायवाची यहाँ रख दे उसी विभक्ति के अंतर्गत, तो ये संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। अवतंसयन्ति कर्णाभूषणतां यान्ति नयन्ति अथवा, अर्थात यहाँ पे क्या है, ये संस्कृत व्याख्या करेंगे तो हमको क्या करना है, उनके पर्यायवाची शब्द हैं वो रखने हैं, लेकिन वो पर्यायवाची शब्द कैसे होने चाहिए, उसी विभक्ति के जिसकी अपन व्याख्या कर रहे हैं। जैसे प्रमदा है
तो प्रमदा बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर बहुवचन का रूप ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप ही क्या होगा, तरुणी हो जाएगा अथवा युवत्य हो जाएगा। जैसे भ्रमरी है, भ्रमरी की हमने व्याख्या की, तो इसका पर्यायवाची क्या है, अली। तो अली का क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, अली भी, तो ये व्याख्या हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत विशेष में क्या है कि अभिप्राय यह है कि ग्रीष्म ऋतु में मदातिरेक के कारण तरुणी जो स्त्रियां हैं वो अत्यधिक चंचल हो रही हैं, फिर भी दयालु होकर वे ऐसे शीरीष के पुष्पों को चुनकर अपने कर्णा का आभूषण बना रही है, कर्णों का जो कि सुकुमार किंजल के शाखाओं वाले हैं और भ्रमों के द्वारा धीरे धीरे जिनका रसपान किया जा रहा है। शीरीष के पुष्प ग्रीष्म ऋतु में खिलते हैं, ये अतिशय कोमल होते हैं, इसी कारण जो तरुणी स्त्रियां हैं उन पर दया भाव रखकर कर्णों के क्या है, आभूषण बनाती हैं उनको। तरुणियों द्वारा कर्णाभरण के लिए शीरीष पुष्प का चयन करना स्वाभाविक कार्य बताया गया है। भ्रमरों ने शीरीष पुष्पों के अग्रभाग पर धीरे धीरे रसपान किया है, क्योंकि ये शीरीष शिखाएं अति कोमल हैं और कोमलतावश ही तरुणी जो स्त्रियां हैं उन्हें कर्णों का आभूषण बना रही हैं। यहाँ पर क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार क्योंकि क्या हेतु बताया गया है, क्या बताया गया, हेतु। और काव्यलिंग अलंकार का जो लक्षण है, हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते। इसी का एक हतार्थ क्या है, जहाँ पर हेतु वाक्य पदार्थ जो वाक्य है उसके अंतर्गत पदार्थ तत्व के अंतर्गत सिद्ध करने में जहाँ है पर हेतु बताया जाए वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और यहाँ पर कौन सा छंद है, उद्गाथा छंद है। इस छंद के अंतर्गत क्या होता है, जिस जाति के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 30 मात्राएं होती हो उसे उद्गाथा जाति नामक छंद कहा जाता है। पूर्वार्धे उत्तरार्धे मात्रा 30 इति सुभग संभणिता सा उद्गाथा उक्ता। और यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है, वेदर्भी रीति है और जो वृत्तियाँ हैं भारतीय वृत्ति है। इस प्रकार इनमें ये दिया गया है, अलंकार बताई दिए और जो छंद है वो मैंने बताई दिया। अब आगे का जो श्लोक है वो देखिएगा, 5वां श्लोक पंचम श्लोक है, वो क्या है कि त्वास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एस राजेव दुष्यंतः सारंगेण अति रहंसा। सूत्रधार कह रहा है ये कि क्या कह रहा है कि अब इसका पदच्छेद है, वो पदच्छेद देखिएगा। त्व अस्मि गीत रागेन हरिणा प्रसभम हृतः एस राजा इव दुष्यंत सारंगेण अति अहंसा। अब जो है इसका जो अन्वय है वो अन्वय किस प्रकार होगा कि हारिणा त्वत् गीत रागेन अति रहंसा हारिणा सारंगेण एव राजा दुष्यंतः इव प्रसवम रीतः अस्मि। यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्रोति उपमा अलंकार। श्रोति उपमा अलंकार का जो है उदाहरण जो लक्षण है वो क्या है कि श्रोति यथे वा शब्दार्था अर्थो वा वृत्तिर यदि। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब इसके जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ देखिएगा। हारिणा मनोहर सुंदर, त्व माने तुम्हारे, गीत रागेण गीत के स्वर से, अतिरहंसा अत्यंत वेगशाली, हारिणा दूर तक ले जाने वाले अर्थात मृगयानुसरण में तत्पर, राजा को दूर तक अपने पीछे ले जाने वाले, सारंगेण सारंगेण मतलब हिरण के द्वारा, इस राजा दुष्यंत इस राजा दुष्यंत के समान, इस राजा दुष्यंत मतलब इस राजा नृप दुष्यंत जो दुष्यंत है उसके समान, मैं भी प्रसवम माने बलपूर्वक, हृतः अस्मि हर लिया गया अर्थात आकृष्ट कर लिया गया। अब जो अनुवाद है जो श्लोक का इस प्रकार है कि तुम्हारे मनोहर गीत के राग से अति वेगशाली दूर तक ले जाने वाले मृग के द्वारा इस राजा दुष्यंत के समान ही मैं भी बलात् आसक्त चित्त हो गया हूँ, इसके प्रति क्या होगा, आकृष्ट कर लिया गया हूँ। आसक्त चित्त हो गया हूँ मतलब हर लिया गया हूँ, आकृष्ट कर लिया गया हूँ। अब जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है, त्व मतलब ते,
हारिणा मनोहारिणा गीतरागेण संगीत माधुर्येण सूत्रधार कह रहा है, तो इसके सूत्रधार के लिए अहर सूत्रधार है। अतिरंसा वेगातिशयशालिना सारंगेण मृगेण एषः अयं राजा नृपः दुष्यन्तः इव दुष्यन्तनामकः राजः नृपः प्रसवं बलात् हृतोऽस्मि आसक्तोऽस्मि आसक्तचित्तोऽस्मि। अथवा अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो विशेष क्या है कि हारिणा सारंगेन आदि कथन से ये ध्वनित हुआ है कि नटी के गीत राग से सूत्रधार इतना विमुग्ध हो गया था कि वह नाटक का नाम भी भूल गया। उसे कौन नाटक या प्रकरण प्रस्तुत करना है, कौन सा, इस बात का भी उसको क्या है व्यामोह हो गया। इस कारण यहाँ प्रसभम रीतः से सूत्रधार की विमुग्धता का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। सूत्रधार के इस कथन से कथानक की ओर संकेत हुआ है। दुष्यंत शकुंतला से गांधार विवाह कर उसे अपनी अंगूठी देता है, परंतु शापवश उसे भूल जाता है तथा उसका प्रत्याख्यान कर देता है। कालांतर में अंगूठी के मिलने पर शकुंतला का स्मरण कराता है और राजा उसे स्वीकार करता है। इस श्लोक में भी क्या होता है, नाटक के नाम कथानक आदि के भूल जाने तथा नटी द्वारा याद दिलाने पर पुनः स्मरण करता हुआ सूत्रधार क्या कह रहा है, अपनी विमुग्धता को स्वीकार करता है। राजा दुष्यंत के कथानक का उल्लेख इस तरह वार्तालाप में उपस्थित कर कवि ने अपने नाट्य जो कौशल है उसका परिचय दिया है कालिदास ने। इस पद्य में हरिणा और रीता है, ये क्या है, श्लिष्ट पद हैं। हरिणा का अर्थ राजा के पक्ष में क्या होगा, दूर जंगल तक हरण कर ले जाने वाला, और गीत के पक्ष में होगा मन को हरण करने वाला। रीता का है आकृष्ट कर लेने वाला और दूर तक खींच ले जाने वाला। तो इस प्रकार इसके भी दो अर्थ हो गए। अस्मी पद है वो अहम अर्थ का द्योतक अव्यय है। राजेय में क्या उपमा अलंकार है, ये मैंने पहले बता ही दिया आपको। और यहाँ भी क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। और पथ्यावक्त्र नामक इसमें छंद है। कौन सा छंद है, पथ्यावक्त्र नामक छंद है। पथ्यावक्त्र नामक छंद का उदाहरण लक्षण क्या है, यजोर चतुर्थतो जैन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। यह है जिस छंद के सम चरणों में चतुर्थ वर्ण के बाद जगण हो और शेष वर्ण अनुष्टुप छंद के समान हो, वहाँ पर पथ्यावक्त्र। अनुष्टुप छंद में इसमें यही अंतर है कि इसमें चतुर्थ वर्ण के बाद में क्या आ जाता है, जगण आ जाता है, तो वहाँ पर पथ्यावक्त्र नामक छंद होता है। इसके अंतर्गत भी, इस श्लोक के अंतर्गत भी क्या है, जो श्रृंगार रस है और वेदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और अलंकार काव्यलिंग और उपमा अलंकार है ही। ये मैंने आपको 2 श्लोक बताए। इन 2 श्लोकों की व्याख्या आपको देखनी है, मैंने बता दी। इसको अच्छी तरह से जो संस्कृत व्याख्या है इसको देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।